आंसर राइटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल टू क्लियर एपीपीएससी मेंस एग्जाम। आपने बहुत सारे बुक्स पढ़ रखा है, कोचिंग क्लासेस अटेंड किया है, ढेर सारे नोट्स बनाए हैं, लेकिन आंसर लिखना नहीं आता तो मेंस एग्जाम पास करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। क्योंकि सिविल सर्विसेज मेंस का आंसर राइटिंग बहुत डिफरेंट होता है जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज का आंसर राइटिंग होते हैं, क्योंकि यहां पर बहुत ही लेंदी और एनालिटिकल क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर सिंपली आपको 150 वर्ड्स या 250 वर्ड्स में लिखना होता है। आमतौर से सिविल सर्विसेज मेंस के एग्जाम में जो जीएस का पेपर होता है, हर पेपर में 20 क्वेश्चंस होते हैं। 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स के होते हैं और 10 क्वेश्चंस 15 मार्क्स के होते हैं। जो 10 मार्क्स वाले पेपर होते हैं उनके आंसर्स 150 वर्ड्स में लिखा जाता है। जो 15 मार्क्स वाले क्वेश्चंस होते हैं उनका आंसर 250 वर्ड्स में लिखा जाता है। तो ऐसे में प्रॉपर तरीके से पेपर को टाइमली कंप्लीट करना और क्वालिटी आंसर लिखना ये एक स्किल है और ये स्किल सीखना बहुत जरूरी है टू क्लियर द मेंस एग्जाम। कहा जाता है कि आंसर राइटिंग इज एन आर्ट एंड आर्ट कैन बी डेवलप्ड थ्रू प्रैक्टिस। तो फॉर द मेंस एग्जाम practice is the key to fetch good marks and to secure a good rank in the exam. क्वालिटी आंसर लिखने के लिए 5 स्मार्ट टेक्निक्स फॉलो किया जा सकता है। नंबर 1, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन प्रॉपरली। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और आइडेंटिफाई करना जो डायरेक्टिव कीवर्ड्स हैं, जैसे डिस्क्राइब, डिस्कस, कमेंट, इवेलुएट, क्रिटिकली इवेलुएट, एनालाइज, क्रिटिकली एनालाइज, इन जैसे वर्ड्स पे फोकस करना और क्वेश्चन के थीम को समझते हुए जो क्वेश्चन का डिमांड है उसके हिसाब से आंसर लिखना। नंबर 2, स्ट्रक्चर योर आंसर। अपने आंसर को स्ट्रक्चर करने के लिए आप फॉलो कर सकते हैं आईबीसी मॉडल। आईबीसी मीन्स इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। फॉर इंट्रोडक्शन आपको ब्रीफली डिफाइन करना है थीम ऑफ द क्वेश्चन। मेन बॉडी में जो क्वेश्चन का डिमांड है उसको सब हेडिंग्स और सब पॉइंट्स में अच्छे से डिटेल में डिस्क्राइब करना होगा। इन कंक्लूजन पार्ट आप आंसर को कंक्लूड करेंगे, समराइज करेंगे विथ पॉजिटिव नोट्स। थर्ड, टाइम मैनेजमेंट। आंसर राइटिंग विद इन लिमिटेड वर्ड्स एंड लिमिटेड टाइम ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड होगा और उसको वाइजली आपको अलोकेट करना होगा। जैसे जो 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन है उनको 150 वर्ड्स में लिखना होता है तो आप अलोकेट कर सकते हैं 7 to 8 मिनट्स। जो 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं उसे लिखना होता है 250 वर्ड्स में, तो उसे आप अलोकेट कर सकते हैं 11 to 12 मिनट्स। तो इस तरीके से आप टाइमली पूरे क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट कर सकते हैं विथ क्वालिटी आंसर्स। फोर्थ, यूज डायग्राम, फ्लो चार्ट्स एंड इंपॉर्टेंट डेटा। आंसर्स को इंप्रेसिव बनाने के लिए आप मैप यूज कर सकते हैं, टेबल यूज कर सकते हैं, फ्लो चार्ट्स यूज कर सकते हैं, रिसेंट डेटा, रिपोर्ट्स, गवर्नमेंट की स्कीम्स, एग्जाम्पल्स का आप सपोर्ट ले सकते हैं आंसर्स में। इससे आंसर्स की ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है और मार्क्स ज्यादा मिलते हैं। फिफ्थ एंड लास्ट, प्रेजेंटेशन ऑफ योर आंसर। आपका पूरा आंसर वेल स्ट्रक्चर्ड एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। आप आंसर्स को स्मॉल पैराग्राफ में डिवाइड कर सकते हैं, हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स में आप डिवाइड कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन कर सकते हैं। पर्पस ये है कि आपका आंसर्स रीडेबल हो, लीजिबल हो, एग्जामिनर को आपका आंसर पढ़ने में ज्यादा एफर्ट ना लगाना पड़े और वह इजीली समझ जाए कि एग्जैक्टली आप कहना क्या चाहते हैं। अगर ये सारी चीजें होती हैं आपके आंसर्स में तो आपको मार्क्स ज्यादा मिलते हैं। Follow these smart techniques to crack APPSC mains exams. Remember, consistent practice is the key to success.